जब मैं छोटा था तो मेरे को हमेशा से जापान जाना था। ये क्लास 9 की 8 की बात है। उससे पहले मेरे को हमेशा से जापान जाना था। मैंने बचपन में काफ़ी सारे ऐसे कार्टून्स देखे थे, डोरेमोन जैसे, चिंचैन जैसे, ऐसे कई सारे कार्टून थे जिसके बाद मेरे को लगता था कि जापान में लाइफ तो बहुत बढ़िया होगी। मुझे यूएस नहीं आना था, मुझे यूके नहीं आना था, मुझे कोई और कंट्री में नहीं आना था, मुझे सिर्फ जापान जाना था। और मुझे लगता है कि तुम सबको भी वहीं पर जाना होगा। बचपन से हमने काफ़ी सारी जगहों पे जितने भी हमारे एनीमे होते हैं, कार्टून्स होते हैं, उसमें हमने वो लोकेशन को अच्छे से देखा और हमें लगता है कि वहाँ पे जाके हमारी लाइफ कुछ ऐसे होने वाली है। तो बचपन से हर किसी के मन में ये ख्याल जरूर आता है कि एक बार जापान या तो घूम कर आए या वहाँ पर पढ़ के आए। पर जापान या कोई ऑप्शन हो भी सकता है, ये हम इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ पे जाया जाता है, किस तरीके से तुम वहाँ पे जा सकते हो और अपना बचपन का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हो। मैं अपनी क्लास 9 से इसके अंदर यहाँ पे जाना चाहता था। कुछ चीज़ें हुई, इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जापान को ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन वो क्या चीज़ें थी वो भी मैं इसके अंदर बताऊँगा। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पे अभी जाना है और देख रहे हो कि किस तरीके से जाना होता है, वो बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होगी वहाँ पर जाने के लिए। सबसे पहले अगर तुम बैचलर्स के लिए जाने वाले हो तो उसके लिए तुम्हें अच्छे नंबरों की ज़रूरत है। तुम्हारे क्लास 12 के अंदर अच्छे नंबर कितने, 70+ जितने भी तुम्हारे नंबर होंगे वो अच्छे बन जाएंगे। और एग्जैक्ट बोलो 75+। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए अच्छे नंबर तुम्हें चाहिए होंगे। और तुम्हें क्या चाहिए होगा, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। बहुत बार हर वीडियो में बोलता आया हूँ, नहीं पता तो देख लो कोई भी जाके वीडियो। उसके बाद हमें चाहिए होगा आइल्स एसएटी। जापानीज़ के लिए आइल्स और एसएटी की ज़रूरत क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है जो कहती है कि आइल्स चाहिए, कुछ एसएटी भी मांगती है। तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेक कर सकते हो कि तुम्हें किस में जाके देख के आना है। अगर वो आइल्स मांग रही है तो तुम्हें आइल्स देना पड़ेगा, लगभग 6 बैंड से ऊपर। और अगर वो एसएटी मांग रही है तो तुम्हें एसएटी देना पड़ेगा, उसमें भी तुम्हारा एक डिसेंट स्कोर से काम बन जाएगा। आखिरी चीज़ जो तुम्हें चाहिए, जो कई सारे लोग कहते हैं कि नीचे होगी, वो है जापानीज़ लैंग्वेज। एक जापानीज़ लैंग्वेज का टेस्ट होता है, उसके अंदर तुम्हें N5 तक का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये N5 क्या है, 5 अलग अलग टेस्ट तुम्हारे होते हैं, N1 से लेके N5 तक। N1 जो होता है हमारे एकदम टॉप का लेवल होगा, N5 जो होगा हमारे एकदम नीचे का लेवल होगा। तो तुम्हें एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल N5 तक आनी चाहिए। ये 5 चीज़ें तुम्हें चाहिए होगी अगर तुम अपनी बैचलर्स के लिए जा रहे हो। अगर तुम अपनी मास्टर के लिए जाने वाले हो तो इनमें से कुछ चीज़ें कम कर दो। तुम्हें अपने अच्छे नंबर चाहिए होंगे अपने बैचलर्स के अंदर, तुम्हें N5 सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तुम्हें LOM और LOR चाहिए होंगे, आइल्स और एसएटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात तो हुई कि हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जब हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो सबसे मेन जो चीज़ आती है वो है उसकी कॉस्ट। कॉस्ट वो कितना लेने वाला है, कितना लगने वाला है। यहाँ पे तो हमारा काफ़ी कम में काम हो जाता है, बाहर जाके हमारा कितना लगने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहीं भी अगर तुम अब्रॉड स्टडी में जाने वाले हो, अगर तुम किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आते हो तो उसकी फ़ीस होती है 1 साल की लगभग $7,000। ऊपर नीचे तुम्हारे कोर्स के हिसाब से हो सकती है, एक अंदाजे से तुम्हारी $7,000 होती है। अगर तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो लगभग $15,000। कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो लगभग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए कुछ तुम्हारी 12-13 लाख हो गई 1 साल की, और पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए कुछ तुम्हारी 5 लाख के आसपास हो गई 1 साल की, जो काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। ये तुम्हें चाहिए रहेगा अगर तुम जापान में जा रहे हो, अपनी कॉलेज की फ़ीस वगैरह भरोगे उसके लिए। साथ ही बात करते हैं रहने की, कि तुम्हें रहने के लिए कितने पैसे चाहिए रहेंगे। तो महीने का 60,000 रुपया तुम्हें चाहिए रहेगा। 60,000 कैसे, देखो ऊपर नीचे हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनसे देख के बताया, लगभग 60,000 तुम्हें चाहिए होगा। बाकी वो ऊपर नीचे हो सकता है तुम्हारे खर्चों के हिसाब से, पर एक लगभग मैंने 60,000 बताया हर महीने का जो तुम्हें चाहिए होगा वहाँ पे खर्च करने के लिए। जिसमें तुम्हारा रेंट आ गया, जिसमें तुम्हारा फूड एक्सपेंस आ गया, जिसमें तुम्हारा ट्रैवलिंग आ गया थोड़ा बहुत, वो सब के लिए 60,000। और ये अकोमोडेशन लिया कहाँ से जाए उसके लिए मैं बताऊंगा तुम्हें एम्बर के बारे में। एम्बर के बारे में मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में बात करी है। एक काफ़ी अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म लगता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे लगता है इसके अंदर। तुम्हें स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा अलग अलग एकोमोडेशन के लिए, प्राइसेस भी यहाँ पर ठीक ठीक से है। तो अगर तुम में से किसी को भी यहाँ पे जाके अपने एकोमोडेशन चेक करने हैं तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार एक्सप्लोर करना, कुछ अच्छा लगता है खरीद सकते हो। आगे बात करते हैं कि हमें कितना वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के अंदर काम के लिए मिलेगा। जब तुम बाहर किसी कंट्री में जाते हो वहाँ पे कुछ टाइम तुम्हारा फिक्स होता है। वहाँ पे कुछ टाइम फिक्स होता है कि इतने घंटों से लेकर इतने घंटों के बीच ही तुम एक हफ्ते में काम कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा सेमेस्टर चालू है, अगर तुम्हारी पढ़ाई चालू है, तो तुम्हें लगभग 28 घंटे का टाइम मिलता है एक हफ्ते के लिए। और अगर तुम्हारे ब्रेक्स चल रहे हैं, तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही है, तो तुम्हें उसकी जगह 40 घंटे का टाइम मिलता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, जिसके अंदर तुम कई सारी जॉब्स नहीं कर सकते। जैसे बार टेंडर हो गया या ऐसी कोई जॉब्स हो गई, तुम वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बाकी सारी जॉब्स कर सकते हो। ये तो बात हो गई हमारी जॉब्स की, ये तो बात हो गई एकोमोडेशन की, ये बात हो गई कॉस्ट की। रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली। कुछ लोग होंगे तुम में से जिन्हें वहाँ पे जाके सेटल होना होगा, जिन्हें वहाँ पे PR लेना होगा। अगर तुम्हें अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ रही है
तो तुम्हें वहाँ पे पीआर चाहिए होगा, जिसके लिए अगर तुम्हें वहाँ पे पीआर लेना है तो तुम्हें 10 साल रुकना पड़ेगा। 10 साल, अगर तुम 10 साल वहाँ पे रुकोगे तो तुम्हें पीआर मिलेगा। लेकिन क्या इस प्रोसेस को जल्दी किया जा सकता है? क्या इस प्रोसेस को हम और जल्दी से देख सकते हैं? अगर तुम कोई ऐसी प्रोफेशन के अंदर हो जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे है या काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उधर के लिए, तो उनका एक सिस्टम होता है, पॉइंट इवेल्युएशन मैकेनिज्म। ये पीईएम में अगर तुम्हें 70 से 75 अगर स्कोर मिलता है तो तुम्हें 3 साल के अंदर तुम्हारा पीआर मिल जाएगा। अगर तुम इसमें 80+ लेके आते हो या 80 लेके आते हो तो तुम्हें वो 1 साल के अंदर मिल जाएगा। तो अगर तुमने ये किया तो तुम्हें 1 साल में मिलेगा या 3 साल में मिलेगा, नहीं तो तुम्हें 10 साल लगेंगे। दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है? अगर तुमने कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जापान के अंदर, तो वो जो तुम्हारा टाइम है वो कम होकर 5 साल हो जाएगा। 5 साल के अंदर तुम वहाँ पे जा सकते हो, अपना पीआर ले सकते हो। तो ये बात हो गई उसकी। पर मैंने तुम्हें शुरू में बताया था अपनी कहानी के अंदर कि 9th के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैंने वहाँ पे जाना कंसीडर नहीं किया। वो क्या चीज़ थी? 9th के बाद जब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखी है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया इस चीज़ को कि यूएस जाना चाहिए या फिर जापान जाना चाहिए, तो मुझे पता चला कि जो जापान का वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो काफ़ी ख़राब है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? क्या ये इंपॉर्टेंट होता भी या नहीं होता? वर्क लाइफ बैलेंस होता है कि तुम्हारा जॉब करने के बाद कितना टाइम तुम्हें अपने आप के लिए मिलता है, वो वहाँ पे काफ़ी ख़राब होता है। तुमने सुना होगा कि जापान एक काफ़ी मेहनती देश है, काफ़ी घंटे काम करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंट्री है क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा वर्क आवर्स जो होते हैं वो यहाँ पे 9 to 5 की तरह नहीं होता। थोड़ा आज का बढ़ा दिया जाता है वहाँ पे, कई बार 10 घंटे, कई बार 12 घंटे, कई बार कुछ ऊपर। कुछ वीडियोस तुमको मिल जाएगी, कुछ चैनल्स मैंने तुमको नीचे लिंक कर रखे, जाके चेक कर सकते हो जापान के बारे में अगर तुम्हें निकालनी है कि वहाँ पे किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, किस तरीके से लोग रहते हैं, नीचे जाके उनको चेक कर सकते हो। पर हाँ, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा नहीं है। कई बार तुम्हें बहुत देर तक रुकना पड़ता है, तुम्हें उसके पैसे भी नहीं मिलते और कई बार वो चीज़ सही नहीं है तुम्हारे लिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ों की बात करें जैसे तुम्हारी गूगल में अगर जॉब लगी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगी हो या किसी भी ऐसी कंपनी में जो बाहर की है, जापान की नहीं है, तो भी क्या तुम्हें इतना टाइम रुकना पड़ेगा? नहीं, तो इतना टाइम हमें नहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन ये देखो कि मोस्टली कंपनी जो होगी वो जापान बेस्ड होगी और जापान बेस्ड कंपनी के अंदर तुम्हें काफ़ी वक्त तक रुकना पड़ेगा। तुम वहाँ पर अपनी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हो या फिर फुल टाइम जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ भी दिक्कत आएगी। तो अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी जॉब ऑफर है तो तुम जा सकते हो। अगर वहाँ की कोई कंपनी है और वहाँ पे जाना तो तुम्हें दिक्कत आएगी, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम करना पड़ेगा। डेवलपिंग स्टेज की बात करें तो हाँ, जापान काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, पर थोड़ी मुश्किल तुम्हें आ सकती है इनिशियली। इसलिए इस चीज़ को अगर तुमको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देनी है तो तुम वहाँ पे नहीं जाना चाहोगे। तुम जाना चाहोगे यूके में या फिर यूएस में या फिर किसी और कंट्री के अंदर, और जर्मनी शायद से तुम्हारा उसमें सबसे एक ऊपर का ऑप्शन होगा। तो जर्मनी पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जो तुम्हें अभी दिख रही होगी, इसको जाके देखना, पता चल जाएगा जर्मनी के बारे में। यूएस के बारे में भी काफ़ी सारी वीडियोस है, देख सकते हो जाकर। और फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने वाला है या फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले हो। ज़रूरी यह है कि तुमने वहाँ पे आके क्या किया। यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि अगर इसमें चले जाएंगे, इस कोर्स में चले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें चले जाएंगे, इस कोर्स में चले जाएंगे क्या होगा। कुछ डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। तुम कोई भी कोर्स ले सकते हो, तुम कभी भी जा सकते हो, कोई भी डिग्री के लिए जा सकते हो, सब तुम पे डिपेंड होता है। एक बात याद रखना मेरी, जो कि मैं सबको बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, वो है क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। अपनी दुनिया को बनाओ, अपनी दुनिया को बनाओ, अपने आप देखो आपकी दुनिया के अंदर क्या है और उससे चीज़ें बना के लेकर आओ, तब जाके कुछ काम होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एम्बर का नीचे लिंक दे रखा है, कई सारे चैनल्स का नीचे लिंक दे रखा है, कुछ वीडियोस अभी भी तुम्हें दिख जाएगी, उन्हें जाके देखना और बताना तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए नीचे कमेंट्स के अंदर। तुम्हारा कोई दोस्त हो जापान जाने वाला हो, उसके साथ शेयर करना। काफ़ी इनिशियल स्टेज वाली वीडियो थी है, और कुछ ज़्यादा जानने इसके बारे में बता देना, बनाते हैं।